हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम काटेंगे ऑल ओवर सूट इस तरह से। ये हमारे पास फैब्रिक है 5 मीटर, जिसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसमें पहले हम सलवार की कटाई करेंगे, जिसके लिए हमारे पास ये नाप है। हमने 5 मीटर कपड़े को 2 पार्ट में डिवाइड करके कटिंग कर ली है, ताकि हम एक से सलवार बनाएंगे और एक से कमीज बनाएंगे, जिसमें हमारा ये नाप होगा। लंबाई हमारी 45 इंच होगी शर्ट की, और सलवार की हमारी होगी 40.5 इंच। इसलिए हमने पहले ही कपड़े को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और अब हम सलवार की कटिंग करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। अगर 5 मीटर कपड़े में आपको सूट की कटिंग करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखो, हमने 2.5 मीटर कपड़े को बिछा लिया है फ्रेंड्स, और एक साइड से हमने 6.25 इंच डबल कर दिया कपड़ा, यानी कि 12.5 इंच कपड़ा हमने डबल कर लिया। और हमने सलवार की लंबाई का निशान लगा लिया। जहाँ तक हमारी सलवार की लंबाई आएगी कुंदे की, 4 इंच निकाल करके 3 इंच प्लस करके हमारी सलवार में उसमें 7 इंच माइनस कर देते हैं, या सीधा 4 इंच माइनस करके हम ये कुंदे काट लेंगे, जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई आएगी। उसके बाद हम जो सलवार की लंबाई है उस लंबाई को लेकर और दूसरी साइड, ऑपोजिट साइड में आसन का निशान लगाकर तिरछी लाइन लगा देंगे, और पोंचे का निशान ले लेंगे। जितना हमें पोंचा तैयार करना है, 1.25 इंच के साथ हमने 2.5 इंच और जोड़ दिया, और हम पोंचा तैयार करेंगे 6.5 इंच। इस तरह से हमने तिरछी लाइन से लाइन मिलाकर इस पार्ट को कट कर दिया। और अब हम इसी पार्ट को दूसरी साइड बराबर मिलाकर, कन्नी से कन्नी मिलाकर इसको ऊपर बिछा देंगे, इस तरह से बराबर करते हुए। अब हम दूसरा पार्ट भी कुंदे का कट कर लेंगे, और जो हमारा साइड से कपड़ा बचेगा उसमें हम बेल्ट निकाल लेंगे। और बाकी खर्चा पोंचे के लिए कटिंग जो हमें चाहिए कि वो हमारे, जो हम सूट शर्ट कटिंग करेंगे इसके साथ का कमीज, उसमें से जो हमारा साइड से कपड़ा निकलेगा बाजू निकाल कर, उसमें से हम पोंचे की कटिंग लगा लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हमारी सलवार का लुक आएगा। ये हमारी बेल्ट हो गई। जो साइड से बचा था कपड़ा उसमें हमने बेल्ट निकाल ली, और ये हमारे सलवार की कटाई हो चुकी है। अब हम काटेंगे शर्ट। तो हमने शर्ट के लिए जो दूसरा पीस था 2.5 मीटर का कपड़ा, उसे हमने डबल करके बिछा लिया है। और उसमें हमें जो हमारा पार्ट ज़्यादा था, जैसे ब्रेस्ट होती है, हिप होती है, घेरा होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा नाप होता है, उसमें हमने 3 इंच मिला के उसको डबल कर लिया कपड़े को। इस तरह से हमने ये डबल करके कपड़ा बिछा दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे तीरे का निशान। तीरे के बाद हम नीचे आ जाएंगे, हम लगाएंगे मुड्ढे का निशान। जितना तीरा होगा उससे 8.5 इंच बढ़ाकर हम मुड्ढे का निशान लगाएंगे, और फिर उस लाइन को सीधा करते हुए इस तरह से हम नीचे आ जाएंगे। नीचे हम हिप का निशान लेंगे। जितनी भी हमारी लंबाई आएगी, 23 इंच इसमें लंबाई आई है। इसके बाद 14.5 इंच हमने कमर का निशान लगाया, और ये लाइनें हम तीनों लंबी कर लेंगे खींच करके, जिससे कि हमारे निशान में हमें दिक्कत ना हो। जो हम निशान लगाएंगे वो हमारा सही आए, और निशान हमें बाकायदा नज़र आए अच्छी तरह से। और नीचे हमने लंबाई ले ली कमीज की। कमीज की लंबाई लेकर हमने जो नीचे फट्टा मोड़ने के लिए कपड़ा है वो उस पर निशान लगा दिया, और हमने घेरे का निशान ले लिया। जितना हमारा घेरा तैयार रखना है हमने, उतना हमने घेरे का निशान लगाकर आगे हिप का निशान लगाएंगे। जितनी भी हमारी हिप है उस हिप का निशान लगा के हम घेरे के निशान को हिप के निशान से मिला देंगे। आजकल तकरीबन स्ट्रेट घेरे के ही चल रहे हैं शर्ट, तो जितना हिप होता है उतना ही हमारा घेरा तैयार होता है। और अब हम बीच वाले निशान पर लगाएंगे कमर का निशान। ये हमारी कमर का निशान, और 1/4 इंच हमने बढ़ाकर साइड प्लेट के लिए निशान ले लिया है। अब हम आ जाएंगे ऊपर, छाती का निशान लगाएंगे। जितना हमारा नाप है उसका चौथा हिस्सा करके हम लगाएंगे, 4th पार्ट, और निशान लगाकर हम कमर के निशान से छाती के निशान को मिला देंगे। अब हम लगाएंगे साइड प्लेट, जो कि हमने 11 इंच नीचे लगाई है।
और 7 इंच लंबाई पर लगाई है। 5.25 इंच हमने सेंटर में से दूरी पर लगाई है। इस तरह से हमने प्लेट का निशान देते हुए निशान से निशान को मिला दिया। अब हम आ जाएंगे मुड्ढे की कटाई पर, जो कि हमने निशान जो दिया था उससे हम 1 इंच बाहर को निशान लगाकर तिरछी लाइन खींच देंगे। तिरछी लाइन खींचकर हम 1 इंच आगे को बढ़ाकर तिरछा निशान लगाते हुए हम उसमें कर्व दे देंगे। और अब आगे का निशान लगाने के लिए हम 1 इंच का कर्व देते हुए गोलाई ले जाकर ऊपर मिला देंगे। इस तरह से हमारे निशान पूरे हो जाएंगे। जो हमारा फ्रंट क्रॉस है वो भी पूरा है और जो हमारा बैक क्रॉस है वो भी पूरा है। सिलाई मार्जिन रखते हुए फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस हमारा पूरा आया है। और अब हम कटाई के लिए 1.5 इंच हम ऊपर से 1.25 इंच बीच में से और 1.5 इंच ही हम हिप पर से लेते हुए निशान से निशान मिला देंगे। घेरे का भी हमने 1.5 इंच लिया है और हमने निशान से निशान को मिलाते हुए मार्किंग कर दी है। और अब हमने मुड्ढा नाप लिया है। हमारा मुड्ढा जो हमने तैयार नाप लिया है उतना पूरा ही आया है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। गले की कटिंग हम हमेशा लास्ट में करते हैं, जब हम कपड़ा सिलते हैं तब करते हैं। और ये हमने सुई से निशान लगा दिए चारों पल्लों पर प्लेट्स के। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जो साइड से कपड़ा निकला है उसमें हम स्लीव्स की लंबाई देखेंगे और मुड्ढे की चौड़ाई देखेंगे हमारी कहाँ से निकलती है। इधर से देखा हमने तो हमें कम लगा, हमने आगे से देखा तो ये स्ट्रेट तकरीबन सीधा ही था कपड़ा, तो हम इसे किनारे पर से ही निकालेंगे बाजू। ये भी उतना ही है तो हम इसी साइड दोबारा आ गए। हमने इसी साइड से कपड़े को डबल करते हुए जितना जोड़ आएगा उतना कपड़ा कम डबल करते हुए रखा। और अब हमने बाजू की लंबाई ले ली है। जितनी हमारी बाजू की लंबाई है हमने उससे 2 इंच बढ़ाकर लिया है, ताकि कपड़े में से कान भी निकल जाए और हमारा 1.5 इंच कपड़ा बाजू के लिए रह जाए। ये हमने बाजू की लंबाई उतार कर अलग कर लिया है कपड़ा। और अब हमने मुड्ढे का निशान देखा है। हमारा मुड्ढे का निशान इतने में जोड़ लगाकर पूरा ही आएगा। ये हमने कान निकाल दी है। जो हमारी आगे से कपड़ा था उसे हमने सीधा करने के लिए और दोबारा हमने पट्टी मोड़ने के लिए निशान लगा दिया है। अब हमने इस तिरछे कपड़े को काट कर निकाल दिया है और हमने 3.5 इंच नीचे किया डाउन निशान मुड्ढे का और ये मोरी का निशान लगाते हुए हमने लाइन से लाइन को मिला दिया। और ये हमने कटिंग में दबाव के लिए निशान लगा दिया दोबारा। अब हम कटाई तो इस दबावल निशान पर करेंगे और उधर से हमने मुड्ढे की कटाई कर दी। जो हमने 3.5 नीचे निशान लिया था उसके ऊपर मिला दिया और ये हमने दबाव रखते हुए बाजू की कटाई कर दी। अब हम जोड़ के लिए कपड़ा लगाएंगे। इसके साथ डबल करके हम कपड़े को इसके नीचे रखेंगे। जितना हमें चौड़ा चाहिए उतना चौड़ा कपड़ा मोड़ लेंगे और हम बराबर करके इसके नीचे मिलाकर रखते हुए दबाव लगाकर और हम कपड़े की कटाई कर देंगे। इसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटेंगे ताकि हमारे बाद में जोड़ लगाने के बाद बाजू में फिनिशिंग सी अच्छी आए, कपड़ा कम ज़्यादा ना हो। जो हमारा फालतू बढ़ेगा उसे हम निकाल कर कट कर देंगे। और इस तरह से हमारे सूट की कटाई हो चुकी है। अब हम देखेंगे आगे स्टिचिंग, जो कि हमने मेन स्टिचिंग आपको दिखाई है। सलवार जोड़ने के बाद हम पोंचा बनाते हैं। पोंचे को हम किस तरह से भराई कर सकते हैं, सिंपल पोंचा किस तरह से भरा जाता है वो हमने आपको दिखाया है। इस तरह से हम तिरछे टांके लगाकर टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लगाकर ऊपर नीचे दो दो सिलाइयाँ इस तरह लगाकर बीच में हम सारी टेढ़ी मेढ़ी सिलाइयाँ लगाकर पोंचा भर देंगे और इस तरह से हमारा पोंचा तैयार हो जाएगा। ये हमने बेल्ट तैयार कर ली है। बेल्ट लगाने का तरीका मैं आपको एक मैंने अलग से रिकॉर्डिंग की है, वो मैं चढ़ा दूंगी रील इसी चैनल पर। वो भी आप देख लेंगे कि बेल्ट लगाने का असली सही तरीका क्या है। इसमें तो हम आपको मेन दिखा देंगे भी हमने कैसे लगाई क्या किया, लेकिन इसी की रील मैंने एक स्लो मोशन में बनाई हुई है जो जिसमें आपको एक एक चीज़ समझाकर बेल्ट लगाई जाएगी। और इस तरह से बेल्ट लगाने का ये तरीका है। हाफ करके हमने 2 इंच आगे को निशान लगा लिया और फ्रंट में 2-2 इंच आगे बढ़ाकर निशान लगा दिया और बेल्ट हम शुरू करेंगे बैक पार्ट से लगानी। बैक पार्ट में लगाते हुए हम फ्रंट की तरफ प्लेट्स डालेंगे
पहले हम बैक पार्ट से प्लेन जोड़ेंगे सलवार को। पीछे हम एक एक प्लीट्स डाल देंगे आसन के ऊपर। तकरीबन 1.5 इंच की प्लीट्स हम डालेंगे यहाँ पर। उसमें मैंने रिकॉर्डिंग में सारा कुछ बताकर आपको अच्छी तरह सारी रील बनाई हुई है, वो मैं इसी चैनल पर चढ़ा दूँगी। जो भी नए जो सिलने वाले हैं कपड़े, जिन्हें बेल्ट लगाने का अनुमान नहीं आता कि हम प्लेट्स कितनी डालें, किस तरह से नाप लें, वो भी उससे देखकर सीख सकते हैं कि हमें प्लेट्स कैसे डालनी है सलवार में। इस तरह से हमने जो हाफ किया था उस निशान तक हम सिलाई सीधी ले आएंगे। ये हमारा हाफ है बेल्ट का। यहाँ तक हम निशान पर सीधी सिलाई ले आएंगे, आधा इंच दबाव देते हुए। जो हमने 2 इंच का निशान लगाया है उसके ऊपर हम बाद में सुई लेकर आएंगे। पहले हम वहाँ से कपड़े को नाप लेंगे सारे को पकड़ के। ये हमारा फ्रंट का निशान है सलवार का। इसमें हम सलवार का आसन जो दूसरी साइड सेंटर है उस सेंटर को मिलाते हुए बाकी जो हमारा कपड़ा बचेगा उस कपड़े का हम नाप करेंगे कि हमारे को प्लेट्स कितनी कितनी किस किस साइज़ में किस तरह से दबाव देते हुए डालनी है। इस तरह से अगर आप कपड़ा नाप कर प्लेट्स डालेंगे तो आपका कभी भी प्लेट्स उधेड़ना नहीं पड़ेगा और एक बारी में आपकी प्लेट्स सही आ जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें तो आवाज़ मैंने बाद में रिकॉर्ड की है, लेकिन मैंने बनाते वक्त आवाज़ रिकॉर्ड करके एक रील बनाई है, वो मैं चैनल पर चढ़ा दूँगी। जो भी बिगिनर्स हैं वो उसे देखकर बेल्ट लगानी सीख सकते हैं। प्लेट्स के साथ ही बेल्ट लगानी सीख सकते हैं। पहले हम प्लेट्स डालते हैं फिर बेल्ट जोड़ते हैं तो उसमें कई बार बेल्ट कम हो जाती है, कभी बेल्ट बढ़ जाती है, तो हमें उधेड़ कर प्लेट्स दोबारा कम ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन इस तरह से अगर आप प्लेट्स डालेंगे नाप लेते हुए बेल्ट के साथ में ही, तो एक तो आपका टाइम बचेगा और एक प्लेट्स बहुत ही सफाई से आती है। इसमें अनजान भी प्लेट्स बना सकता है। और इस तरह से हम प्लेट्स डालते हुए आगे के फ्रंट वाले आसन के निशान तक आ जाएंगे बेल्ट के। और इस तरह से हम सारी प्लेट्स बराबर बराबर डालेंगे। कोई भी प्लेट हमारी छोटी बड़ी नहीं होगी। ये हमारा सेंटर का जब निशान आ जाएगा तब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स डालेंगे। ये हमारी परली तरफ को है और जब हम सलवार सीधी करेंगे तो दोनों प्लेट्स आमने सामने होंगी अंदर की तरफ को। ये हमारा सेंटर आ गया है। यहाँ पर हमने प्लेट्स पूरी कर देनी है इस कपड़े की। जो हमने नाप लिया है उसी नाप में सब प्लेट्स बराबर आएंगी। कोई भी छोटी बड़ी प्लेट्स नहीं होगी, सब में दबाव बराबर होगा और एक ही बारी में आपकी प्लेट्स डलकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए यहाँ हमारे सेंटर तक बिल्कुल बराबर आई है प्लेट्स। अब हम प्लेट्स की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। जितना हमारा गैप बीच में उस प्लेट के बाद आया है सिलाई के पास में, उतना ही गैप हम इस साइड भी रखेंगे। ये हमने बैक का नाप लिया जो हमारा प्लेन आएगा और इस तरफ अब हम प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। ये हमारा जो कपड़ा है प्लेट्स के लिए है। उस साइड जो साइज़ में हमने डाली थी उसी साइज़ में हम अब अपनी तरफ को घुमाकर प्लेट्स डालेंगे, दबाव बराबर देते हुए। और आधा इंच का ही दबाव देंगे सारे में हम प्लेट्स को जोड़ते हुए बेल्ट में। इस तरह से प्लेट्स डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और हमारी बहुत अच्छी तरह से प्लेट्स आएगी। इसमें कोई भी आपको इस तरह से नहीं लगेगा कि हमारी प्लेट सही नहीं आई है या छोटी है या बड़ी है या हमारा कपड़ा घट गया या बढ़ गया। कोई झंझट नहीं होगा और आपकी सलवार एक ही बारी में बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स पूरी होने वाली है। अब हम प्लेट्स को पूरा करते हुए इस तरह से ये हमारी चुमटें पूरी आ गई। यहाँ पर जो हमारा निशान है वहाँ तक हमारी बिल्कुल पूरी आई है प्लेट्स और ये हमने सिलाई लगा दी। अब हम पीछे का जो कपड़ा है उसे नाप कर हल्का फुल्का जो भी बढ़ेगा उसकी छोटी सी प्लेट और डाल देंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे।
और यह सिलाई लगाने के बाद हम एक ऊपर पॉइंट की सिलाई और लगा देंगे। ये देखिए हमारी प्लेट्स कितनी सफाई से आई है, बिल्कुल बराबर मार्जिन है हर जगह, हर प्लेट के अंदर हमारा मार्जिन बराबर आया है और बिल्कुल सफाई से प्लेट्स आई है। देखिए कितनी सफाई से आई है। अब हम इसके ऊपर पॉइंट की सिलाई लगा देंगे और हमारी सलवार रेडी। और इसके बाद हम शर्ट सिलेंगे। वैसे तो हमने शर्ट बना ली है, बस मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी शर्ट की भी। हमने शर्ट का गला बनाकर तैयार कर लिया है और आगे की सिलाई मैं आपको शर्ट की दिखा दूंगी, आगे हमने क्या सिलाई कैसे की है। अब हमारी सलवार बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारी सलवार का लुक कितना अच्छा आया है। और ये सलवार पहनी हुई हमारी बिल्कुल पोंचा ऊपर को नहीं चढ़ेगा पीछे से। ये हमारा शर्ट है, हमने आधा सिल लिया है, गला हमने वी बनाया है, साइड की फिटिंग हमने निकाल दी है, बैक का गला हमने गोल बनाया है, डीप गला है बैक का। ये देखिए इस तरह से हमने बैक गला बनाया है। और अब हम स्लीव्स लगाएंगे इसमें, जो हमने स्लीव्स जोड़ लगाकर कटिंग की थी। ये देखिए ये हमारी स्लीव्स है और ये स्लीव्स लगने के बाद हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार है। इस तरह से हमारी शर्ट बनी है। और गाइस चैनल में वीडियो पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें।